अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम सीखेंगे फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 10 का है, जिसमें हम सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन सीखेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है जिसकी मदद से हमारी 10.4 एक्सरसाइज सारी की सारी क्या हो सकती है, हल हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि इन फार्मूलोज को कैसे डिस्कस किया जाएगा, कैसे ड्राइव किया जाएगा। ड्राइव करेंगे और उसके बाद नई बातें और इन्हीं फार्मूलाज को क्या करेंगे 10.4 एक्सरसाइज के अंदर क्या करेंगे, यूज़ भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने जो बात सीखनी है वो क्या है, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो सबसे पहली बात हमने जो सीखनी है वो ये सीखनी है कि हम प्रोडक्ट को किस तरह सम और डिफरेंस के अंदर लेकर जा सकते हैं। और ये बात हमने सीखकर फिर हमने इसी का उलट सीखना है, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, साइन और कोसाइन अगर हो। तो ये बात सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक फार्मूलाज का सहारा लेना पड़ेगा। बेसिक फार्मूले कौन से हमने याद किए हुए हैं, कौन से? एक फार्मूला तो हमने पढ़ा था, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वो था साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, हमने याद किया था। दूसरा फार्मूला इसी का माइनस वाला फार्मूला, फर्क कोई नहीं है, एक जैसे ही फार्मूले हैं, यानी साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस है तो यहाँ पे दरमियान में माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ये दो फार्मूले, इन दो फार्मूलों का सहारा लेंगे, उसकी मदद से भी हमारे पास दो फार्मूले बनेंगे। मजीद देखते हैं कि और हमें किसका सहारा लेना है। इनटू फिर आगे जो नेक्स्ट है वो क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा, अगर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। इन चारों फार्मूलाज को नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्हीं का प्रोडक्ट बनाने के लिए, सम और डिफरेंस हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहली दो इक्वेशन को आपस में ऐड करते हैं। तो देखते हैं कि क्या बनता है। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में क्या करने लगे हैं, ऐड करने लगे हैं। जैसे ही ऐड करेंगे, ऐड करने से इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड करने से ये वाली दोनों साइडें आपस में ऐड होंगी। तो इस तरह बन जाएगा साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस ये वाली साइड इस साइड में ऐड होगी तो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा भी इधर ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू। दूसरी साइड में जब आप ऐड करोगे ये दोनों वैल्यूज एक जैसी होने की, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी होने की कैंसिल हो जाएंगी। तो ये 1 और 1 मिलकर ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो 2 इंटू साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा बन जाएगा। तो ये पहला फार्मूला है, इसको थोड़ी तरतीब देकर लिख ले। वो फार्मूला क्या है, 2 साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये है प्रोडक्ट इंटू सम और डिफरेंस ऑफ साइन और कोसाइन। ये देखें 2 लिखा हुआ है, साइन और कॉस दो आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहा है उनका। फिर इस तरफ क्या लिखा हुआ है, साइन और साइन लिखा हुआ है, और उनके दरमियान क्या लिखा हुआ है, सम लिखा है। दो साइन का सम बन गया। तो इस यहाँ से प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस बनाना है हमने। तो ये पहला फार्मूला बन गया। अब पहली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने पहले ऐड किया था, क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में से। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन बदल जाएंगे। इस इक्वेशन नंबर 2 के साइन बदलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा। ये वाली जो साइन है पहले प्लस था, अब क्या हो गया माइनस, तो माइनस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे इस तरफ। पहले ये दो रकमें कैंसिल हुई थी, अब ये पहली और ये इधर से पहली रकम आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि ये दोनों एक जैसी हैं। जब ऐड करेंगे आप, सॉरी माइनस करेंगे आपस में, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने से ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा बन जाएगा। इसको थोड़ी तरतीब दे लें, तरतीब देने से ये क्या बन जाएगा,
थोड़ी तरतीब देने के बाद पहले आप लिख लें 2 इंटू काज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये वाला फार्मूला भी हमारा किस में बन गया, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अब ये वाला फार्मूला जो बना है वो डिफरेंस वाला बन गया। तो हमने यहाँ पे ये सीखने हैं कि प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस में हम कैसे जाएंगे साइन और कोसाइन के। तो हमने यहाँ पे साइन का दोनों साइन का सम भी देख लिया, दोनों साइन का डिफरेंस भी देख लिया। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 यानी कॉस के दोनों फार्मूलों की मदद से हमारे पास दो नए फार्मूले कौन से बनते हैं। तो इन फार्मूलों को याद रखना है, पहला फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो यहां से cos में ऐड हो जाएगा, तो यहां से बनेगा cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा आपस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये साइन माइनस का साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा, ये प्लस का ये दोनों कैंसिल, ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो ये ऐड होकर क्या बन जाएगा 2 इंटू cos अल्फा cos ऑफ बीटा बन जाएगा। थोड़ी तरतीब अगर आप चेंज करते हैं तो 2 cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा को पहले लिख लें, cos इंटू अल्फा प्लस बीटा इसको बाद में लिख दें प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो इसकी मदद से ये फार्मूला बना है। ये वाला फार्मूला भी आपने याद करना है, अभी याद भी करवाता हूँ आपको, पहले इन्हें समझ लें कि ड्राइव कैसे करने हैं। उसके बाद इक्वेशन नंबर अगर हम 3 और 4 को आपस में माइनस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में माइनस करने से क्या होगा, यहाँ पे जो साइन है इसका साइन ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। उससे होगा क्या, ये दोनों रकमें आपस में क्या हो जाएंगी कैंसल। इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे cos इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होने के बाद माइनस का 2 साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा, ये माइनस के कितने बन जाएंगे, माइनस के 2 साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा बन जाएगा। थोड़ी तरतीब देने से ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू cos इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये 4 फार्मूले हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ये फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके क्वेश्चन हल करने में मदद देंगे। ये फार्मूले कौन से हैं, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। इन फार्मूलों को मैं तरतीब से लिख देता हूं। देखें हमने क्या सीखा, 2 इंटू साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा लिखा हो, जब दोनों में से एक साइन और दूसरा कॉज हो, साइन पहले लिखा हो उसके साथ 2 भी लिखा हो, तो आपने याद रखना है कि हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दोनों लिखेंगे साइन में ये दोनों एंगल अल्फा और बीटा पहले ऐड कर देंगे, फिर दरमियान में अगर साइन पहले लिखा होगा तो दरमियान में प्लस आ जाएगी, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा कर देंगे दूसरी साइड पे। फिर हमने दूसरा फार्मूला सीखा, उसमें सेम ही ये 2, फिर पहले कॉज आ जाए, कॉज के साथ अल्फा लिखा हो यानी कोई भी एंगल लिखा हो, साइन के साथ अगर कोई एंगल बीटा लिखा हो, तरतीब थोड़ी सी चेंज हो गई है, तरतीब में कॉज पहले आ गया साइन बाद में आ गया। ये बातें सेम रहेंगी। जब साइन और काज दोनों होंगे, एक साइन तो दूसरा काज, एक काज तो दूसरा साइन, इस तरफ तो हमेशा क्या होगा साइन होगा। तो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, अगर काज पहले है तो दरमियान में माइनस लगा देंगे, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा लिख लेंगे। उसके बाद हमने फार्मूला सीखा। अब यहाँ पे जो काज के फार्मूले हैं उन दोनों में हमेशा क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक जैसे आएंगे। जैसे 2 इंटू कॉज अल्फा कॉज ऑफ बीटा, दोनों काज हों उसके साथ 2 लिखा हो, एंगल अल्फा और बीटा लिखा हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। एक दफ़ा ऐड कर देंगे, दूसरी दफ़ा माइनस, दरमियान में प्लस। यहाँ पे एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस में यहाँ पे माइनस का 2 आना चाहिए, माइनस का 2 यहाँ पे आना चाहिए, साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करेंगे, सेम यही लिखेंगे cos अल्फा प्लस बीटा, ये लिखकर यहाँ पे जब दोनों साइन होंगे यहाँ पे भी माइनस होना है, यहाँ पे भी माइनस, तो फिर यहाँ पे cos इंटू अल्फा माइनस बीटा लिख लेंगे। ये चारों फार्मूले कौन से हैं, ये फार्मूले हैं प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस वाले फार्मूले हैं। किसके, साइन एंड कोसाइन के।
साइन एंड कोसाइन। तो इन फार्मूलों को बहुत अच्छे से याद करना है। इन फार्मूलों को याद करेंगे तो 10.4 एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। अब ये 4 फार्मूले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसका उलट करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस था, तो अगर इन सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट हो तो उसमें फार्मूले कैसे बनते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा इन्हीं फार्मूलों की मदद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।